मेरे लिहाज में तब शुरू होती है कि जब हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं, उन पर तनकीद करते हैं ताकि लोग जो है उनके खिलाफ तशद्दुद पर उभरे। नहीं, मेरे ख्याल में हर सख्त बात नफरत अंगेज तकरीर में शुमार नहीं होती। आपके नज़दीक इजहार राय और इस हेट स्पीच में, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में हम किस तरह से डिफरेंस करके हम लोगों को बता सकते हैं? आप इजहार राय करें, लेकिन ये ख्याल रखें कि कोई भी इंसान की जो इज्जत नफ्स है वो मजरू ना हो। तो क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है कि नहीं? ये इम्पोज करना होता है। मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को किसी पे इम्पोज नहीं कर सकती, क्योंकि ये आजादी इजहार राय के खिलाफ है। तो वो हम देखते हैं कि सेकंड्स में वो लाखों लोगों तक जाता है, फिर लोग उसे कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो एक चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है। हाँ जी, देखने वाले हम खुद हैं, ऐसे क्या शेयर करने वाले हम खुद हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये अपलोड क्यों हुई? अगर रोकथाम के लिए हम लोग को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और इस पे सिर्फ पॉलिसीज बनानी नहीं है, अमल करवाना मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राज पॉडकास्ट सीरीज में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेजबान ईशा इमरान, और आज का जो हमारा मौजू है वो है नफरत अंगेज तकरीर, जिसको हम हेट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो नफरत अंगेज तकरीर है, इसको हम हर जगह पे हमें देखने को मिलती है, हर इंस्टीट्यूट में, इंडिविजुअल लेवल से लेके ग्रुप लेवल तक। तो इसके असरात जो मरतब होते हैं हमारी सोसाइटी पे, हमारे इंडिविजुअल्स पे, उसको हम देखेंगे और किस तरह से ये एक इंतशार का बायस बनती है। जो नफरत अंगेज तकरीर है, ये हमारी समाजी और कानूनी लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। अब हम इन तीनों चीजों को देखेंगे कि किस तरह से ये इजहार राय, इंतशार और नफरत अंगेज तकरीर फर्क किस तरह है, और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए किस तरह से हैं। मेरे नजदीक अगर हम नफरत अंगेज तकरीर की बात करें तो ये इसका जन्म इस वजह से होता है क्योंकि हमारे माशरे में सुनने की समात जो है वो बहुत कम हो गई है। हमारे लोगों में सुनने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई। हम दूसरों की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते। फर्स्टली, अगर हम किसी की बात को सुन लें तो हम उसको इस वजह से सुनते हैं ताकि हम उसको क्रिटिसाइज करें, हम अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते। तो आज जो हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान खुसूसी जिनको हमने मदऊ किया है, उनमें से एक जिनका ताल्लुक मदरसा से है, बाज़गाह ऐवान, और एक जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी लेवल से है। उनका नाम है निगत ताहिरा। पहले तो हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे और खुशामदीद कहेंगे कि आपने अपने मसरूफ औकात में से हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम अस्सलाम। तो जिस तरह से मैंने आपसे बाज़गाह कहा कि नफरत अंगेज तकरीर मेरे लिहाज में तब शुरू होती है कि जब हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो आपके नजदीक बाज़गाह जो नफरत अंगेज तकरीर है वो उसका क्या पर्सपेक्टिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नफरत अंगेज तकरीर के बारे में, जो यानी कि हेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, हेट स्पीच से मुराद बेसिकली ये होता है वो अल्फाज, जुमले, वो इश्तिहारात, वो पैगामात जो हम किसी फ़र्द या किसी ग्रोह के बारे में इस्तेमाल करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं ताकि लोग जो हैं उनके खिलाफ तशद्दुद पर उभरे। लोगों को उकसाना, वो उनकी नस्ल के बेस पे, रंग के बेस पे, कौम कह लें आप, या सबसे इम्पोर्टेंट मसलक, मजहब जो कि अब राइज है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हेट स्पीच में आती हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एक मज़हब दूसरे मज़हब पर इस तरह से क्रिटिसाइज करता है कि मतलब वो ऑन स्क्रीन जो है वो इस तरह के बयानात देते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे मजहब के खिलाफ हो जाते हैं। तो जब उनका वो ये जो खिलाफ हो जाते हैं और इस तरह के बयानात देना है, तो ये सारी हेट स्पीच है। अब इसका जो पर्पस होता है वो लोगों को डिग्रेड करना होता है, उनके जज्बात को मजरूह करना होता है। तो हम ये सोचे बगैर ही इतनी बड़ी बातें करते हैं कि इससे माशरती अमन जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें सोशल मीडिया हम लेते हैं, इसका बहुत रोल है। तो हम ये देखते हैं, और अब यहाँ पे जैसा कि बरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है जी। तो जो हम जिनको कह लें कि आप कमज़ोर ज़ात वाले समझते हैं, उनके साथ मामलात नहीं किए जाते। शादी ब्याह के हो गए, वैसे अगर हम कहते हैं रोज़मर्रा के मामलात बहुत कम किए जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो असर है ये हेट स्पीच का ही है।
अगर हम इसे कहते हैं कि ये सिर्फ कौम को बर्बाद कर रही है, तो ऐसा नहीं, ये घर बर्बाद कर रही है। जैसे हम देखते हैं कि एक बात सुन के उसे दूसरों तक किस लिए पहुंचाया जाता है कि वो जो पर्सन है वो दूसरे से नफरत करे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारी की सारी जो है वो हेट स्पीच में ही आती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया निगत आपका। तो आपके नज़दीक जो हर कही जाने वाली बात जो सख्त लहजा या सख्त तरीके से कही जाती है, वो नफरत अंगेज तकरीर में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरे ख्याल में हर सख्त बात नफरत अंगेज तकरीर में शुमार नहीं होती। नफरत अंगेज तकरीर में वो चीज़ें शुमार होती हैं जिससे किसी ख़ास कौम, मजहब, नस्ल, फ़र्द को टारगेट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो माशरे में इंतशार का बायस बने, वो चीज़ें नफरत अंगेज तकरीर में शुमार होती हैं। नफरत अंगेज तकरीर माशरे में बिगाड़ का बायस बनती है। हर वो चीज़ जो सख्त बात हो, मतलब हर वो बात जो सख्त हो, वो नफरत अंगेज तकरीर में शुमार नहीं होती। जैसा कि मतलब बाज़ औक़ात हम लोग तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मकसद इस्लाह होता है। तनकीद का मकसद इस्लाह करना होता है, ना कि किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, ना कि किसी के जज्बात को मजबूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये बात तनकीद जरूर कहलाएगी, लेकिन ये हेट स्पीच में नहीं शुमार होगी, क्योंकि इसका मकसद, इससे हम किसी की इस्लाह करना चाह रहे होते हैं। सख्त अल्फाज जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो हेट स्पीच में कंसीडर नहीं की जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन लोग इसको बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे साथ एक हेट स्पीच का मामला हुआ। जैसा कि हेट स्पीच को मेरी नज़र में अगर हेट स्पीच को देखा जाए तो वो ये है, अगर किसी खास कौम, नस्ल को टारगेट किया जाए। जैसा कि देखें, कोई इंसान है, अगर उसका रंग डार्क है तो हम उसके कलर की बुनियाद पे अगर उसको ये कह रहे हैं ना कि ये काला है और इसको माइनर समझ रहे हैं, तो ये हेट स्पीच में शामिल होगा। जैसे कि हमारे मुल्क में सेक्ट का रिवाज है, तो जो माइनर जात वाले लोग होते हैं ना, हम उनको टारगेट का निशाना बना रहे होते हैं और उनको डिग्रेड कर रहे होते हैं, उनको छोटी जात कह के मतलब टॉन्ट कर रहे होते हैं। तो ये हेट स्पीच में आएगा। हर वो बात हेट स्पीच में नहीं आती जो कि सख्त की होती है। हेट स्पीच एक्चुअली ये होती है कि जिसके जरिए से हम किसी इंसान को उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। मतलब ये हम अपनी जो राय है उसको हम दूसरों पे इम्पोज करने की जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो जिस बात के जरिए हम दूसरे पे अपनी राय इम्पोज कर रहे हैं ना, वो हेट स्पीच में आएगा। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लोग ये सवाल उठाएंगे कि जो हमारी इजहार राय का हक है वो हमसे छीना जा रहा है? एक्चुअली लोगों को इजहार राय और हेट स्पीच, इन चीजों में फर्क ही पता नहीं है। इजहार राय का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही हूँ, सामने रखी हूँ। उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं किसी को टारगेट करूं, मतलब किसी को डिग्रेड करूं। ये अगर मैं किसी को डिग्रेड कर रही हूँ तो ये हेट स्पीच है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही हूँ तो ये मेरा इजहार राय है। और इजहार राय में मुझे ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि किसी की फीलिंग्स तो नहीं इससे हर्ट हो रही, मैं अपनी इजहार राय किसी पे इम्पोज तो नहीं कर रही हूँ। ये हेट स्पीच। तो बाज़िका आपके नजदीक इजहार राय और इस हेट स्पीच में, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में हम किस तरह से डिफरेंस करके हम लोगों को बता सकते हैं? नीरज साहबा ने जैसे कि बताया, मैं इसको ही कंटिन्यू करूंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हर इंसान का राइट है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी लिमिट्स होनी चाहिए। हमें अपनी हदूद में रहकर जो है वो अपने जज्बात का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखने चाहिए। और ये सोच के बिल्कुल भी नहीं कि लोग इसे पसंद करें। लाइक और डिसलाइक ये तो मैटर नहीं करता ना। आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वो आप किसी मजहब पे करें, किसी मसलक पे करें, किसी कलर पे करें, आप किसी नस्ल पे करें, कौम पे करें, आप इजहार राय करें। लेकिन ये ख्याल रखें कि कोई भी इंसान की जो इज्जत नफ्स है वो मजरू ना हो, और ना ही कोई इंसान जो है वो खुद को डिग्रेड फील करे। तो इसकी भी बड़ी सारी वजूहात होती हैं, और हमें ये ख्याल भी रखना चाहिए कि हम कहीं पे भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो माशरती इंतशार है ना वो पैदा हो। तो जब हम ये चीज़ें थोड़ी समझ लेंगे तो फिर बैलेंस हो जाती हैं। और जो हेट स्पीच है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो तनकीद करना होता है,
डिग्रेड फील करवाना होता है, इज्जत नफ्स को मजरूह करना होता है, जबकि इजहार राय में ऐसा कोई नहीं होता। अब देखें ना, अगर हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतों से पैदा किया है। अब किसी का मेंटल लेवल वैसा तो नहीं है कि एक टाइम पे एक बात जो है वो सारे लोग एक तरह से सोचें। बिल्कुल। तो वो जो बात है वो मुख्तलिफ एंगल से लोग सोचते हैं। तो इजहार राय हो सकता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग सलाहियत के साथ पैदा किया है तो जाहिर है वो हमसे थोड़ा अलग सोचेंगे। तो हमें इतनी सख्त होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि हम लोगों की बातों को सुन सकें, फिर उससे अंडरस्टैंड कर सकें और उसमें से पॉजिटिव बात को निकाल सकें। हम क्या करते हैं, हम बात सुनते हैं, उसमें से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने नहीं भी की तो हम खुद ढूंढते हैं कि इससे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिल जाए, तो हम उसको ही हवा बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उस चीज़ों में से पॉजिटिविटी को लेना चाहिए। और जो बंदा इजहार राय कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो हम इतने पीक लेवल पे ले जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है उस तरफ, हेट स्पीच की तरफ। लोग शायद अपना इसको हक समझ बैठते हैं कि हमारे पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमने क्रिटिसाइज करना है। ऐसा ही है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, मैंने आगे भी कहा कि लिमिट्स होनी चाहिए ना। अब हम अगर देखते हैं तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे ये एक लॉ है कि हम बात सुनेंगे, और सुननी भी चाहिए ना, हम बात दूसरों की सुनेंगे, लेकिन तब तक जब तक वो किसी की इज्जत पे बात ना करे या किसी को डिग्रेड फील ना करवाए। तो जब कोई ऐसा होता है तो सारे लोग आवाज उठाते हैं और कानून भी बने हुए हैं, उन्हें सख्त सजाएं भी दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। तो निखिल साहिबा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर हम इस हेट स्पीच के खिलाफ कोई ना कोई पाबंदी आयद करते हैं ताकि हम इसको कोई लिमिटेड कर सकें, ये इतना एक्सेसिव अमाउंट में ना हो कि हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर दें, तो क्या ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेट स्पीच पे बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, किसी खास पॉपुलेशन को टारगेट करें, किसी की ज़ात, रंग, नस्ल, कौम की बुनियाद पर तशद्दुद इंतशार का बायस बने। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये है कि मैं अपने मौक़िफ़ को पेश करूं, उसे अच्छे तरीके में पेश करूं। ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं, मतलब मैं खुद को सही साबित करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को गलत साबित करूं। ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये इम्पोज करना होता है। मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को किसी पे इम्पोज नहीं कर सकती, क्योंकि ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है। और हेट स्पीच पे तो बहुत सी कंट्रीज ने इस तरह की स्पीचेस पे पाबंदियां आयद की हुई हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से माशरे में इंतशार पैदा होता है और बिगाड़ का बायस बनती हैं, भाईचारे को नुकसान पहुंचता है, अमन व अमान को नुकसान पहुंचता है। तो आज़ादी इज़हार राय हर इंसान का हक बिल्कुल है, यह हर इंसान का बेसिक बुनियादी हक है, लेकिन किसी की इज्जत नफ्स को हम लोग मजरूर नहीं करेंगे। अपनी आज़ादी इज़हार राय का मतलब मैं फायदा जरूर उठाऊंगी, अपने मौकिफ को जरूर पेश करूंगी, जहां पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे अपनी राय देना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं जरूर दूंगी, लेकिन ये ख्याल मैं जरूर रखूंगी कि इसकी वजह से माशरे में कहीं बिगाड़ तो पैदा नहीं हो रहा, मेरी स्पीच कहीं किसी के लिए नफरत का बायस तो नहीं बन रही, कहीं किसी के जज्बात को मजरूर तो नहीं कर रही। ये सारी चीजें एक्चुअली हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज़ादी इज़हार राय और हेट स्पीच, इसमें फर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल, जैसे कि आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं, आप जानती हैं कि इसके असरात हमारे जहन पर भी मरतब होते हैं। और जब एक मेंटल हेल्थ ही किसी पर्सन की या कम्युनिटी की इंडिविजुअल लेवल से ही हम देख लें नहीं ठीक होगी तो वो सोशल ग्रोथ ही देखें, जैसे कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, किसी को टारगेट कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इफेक्ट होती है, उसकी मेंटल ग्रोथ तक रुक सकती है। मतलब अगर हम किसी को इतना ज्यादा टारगेट कर रहे हैं ना किसी भी बेसिक बुनियाद पे, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हमारे थॉट पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, हमारी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारे रोजमर्रा के मामलात बिल्कुल बिगड़ के रह जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं ना होता हम एक्टिविटीज को परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। और एक्टिविटीज हमारी जिंदगी का बेसिक हिस्सा है, क्योंकि अगर हम लोग
अपनी रूटीन लाइफ को अच्छे अंदाज में चल सकते हैं, तो हमारे माइंड का फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि है। हमारी पर्सनल ग्रोथ अटैच होती है हमारी सोशल ग्रोथ के साथ। बिल्कुल हमारी ऐसे ही है। पर्सनल ग्रोथ अच्छी होगी, हम अच्छे तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेंगे, तो ऑफ कोर्स हम सोशल लेवल पर भी हम अच्छी अपनी सरगर्मियां पेश करेंगे। तो मेरे हमारा नजदीक तो ऐसी स्पीचेस पे पाबंदी आयद की जानी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए, ये लोगों के लिए, ये अमन अमान के लिए, ये भाईचारे की फिजा को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आजादी इजहार राय के खिलाफ कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, लेकिन ये हेट स्पीच पे कंट्रोल किया जाना चाहिए, इस पे पाबंदी आयद की जानी चाहिए। जिस भी अगर किसी इंसान को इस टारगेट किया जाता है ना, तो वो इतना ज्यादा मुतासिर होता है कि उसमें नफरत अंगेज चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि देखें, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरे अंदर नेगेटिव जज्बात तो उभरेंगे ना, तो इस वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो इस पे पाबंदी आयद की जानी चाहिए। हमारी जैसे कि तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, और हमने ये भी देखा है कि माशरे पे किस तरह से नफरत अंगेज जो है हेट स्पीच वो किस तरह से फैलती है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो नफरत अंगेज चीजें होती हैं वो जो अच्छी चीजें होती हैं उससे ज्यादा वो माशरे में उनका मतलब स्प्रेडिंग होती है और उनकी आग की तरह वो फैलती जाती हैं। तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। जी, ऐसे और आजकल तो जिस तरह का दौर है, लोग अपनी फॉलोवर्स या अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपके नजदीक क्या जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो उसने हेट स्पीच को बढ़ावा दिया है? ये तो मैं कहती हूँ कि एक बेसिक पार्ट है इस चीज़ का, कि जो हेट स्पीच इतनी ज़्यादा हम कहने के प्रमोट हो रही है। अब इसकी भी वजूहात है। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो एक तो क्विक शेयरिंग आप कह लें कि उसमें जल्दी रसाई हो जाती है फौरी तौर पे। अब एक कोई भी पर्सन है वो कोई क्लिप डालता है, अपलोड करता है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज, तो वो हम देखते हैं कि सेकंड्स में वो लाखों लोगों तक जाता है। फिर लोग उसे कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो एक चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है। सोसाइटी उधर ही जाती है जिधर ट्रेंड होता है। हमारी यूथ जो कि अब देखें हम, तो हम सारे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है हम लोगों पर कि हम ट्रेंड क्या बना रहे हैं। तो एक ट्रेंड जब गलत होगा तो सोसाइटी किस तरह से सही तरीके से चल सकती है। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है एक तो इस चीज़ में। फिर इसमें यह है कि जो सोशल मीडिया की कंपनीज हैं उनका बहुत रोल है, और हमारे कवानीन जो हैं उनका बहुत रोल है। हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही स्क्रीन पे आके जो मर्जी बोली जाते हैं, किसी पर भी फतवा लगा देते हैं, किसी को भी ऐसे ही किसी को भी गलत कह देते हैं। एक उनको ये समझ नहीं आती कि हमने कैसे अपनी बात किसी के आगे अपना मौकफ रखना है, तो वो किस तरह से रखना है। ठीक है, हम इसे अपना शायद वो जैसे हमने पहले बात की कि हाँ जी समझते हैं, तो हम जहाँ जरूरत नहीं भी होती हम वहां पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और बहुत ही बुरे तरीके से हम एक अच्छी बात को भी बहुत रॉन्ग वे में करके उस बात को ही गलत बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है। तो सोशल मीडिया जो है वो एक, मैं कहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका कि हमारी सोसाइटी को चलाने में, एक ट्रेंड लेके आने में, और ये हेट स्पीच को प्रमोट करने में सोशल मीडिया का बहुत रोल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से अगर हम किसी इंसान की जिंदगी बदलना चाहें, किसी को फेम मिले या कोई ऐसे बदनाम होना चाहे, तो सोशल मीडिया जो है वो एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अब अगर हम इन्हीं चीजों को खत्म करना चाहें तो इसमें यह है कि सोशल मीडिया को चाहिए कि वो जो है वो इस तरह की पॉलिसीज लेके आए कि जिनमें ये हो, अगर कोई भी इंसान उस मटेरियल को अपलोड कर रहा है तो उनको वहां से वेबसाइट से रिमूव कर देना चाहिए। अब तो फेक अकाउंट्स बहुत ऐसे ही फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, और वहां पे इस तरह की हम कहते हैं कि बेहयाई फैलाई जा रही है और इस तरह की बातें की जा रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अगर उस पे कोई एक्शन लिया जाता है तो वो रातों रात फेक अकाउंट्स, पता ही नहीं चलता कहाँ से आए और कहाँ। हाँ जी, फिर उनकी पकड़ भी नहीं होती है। और कुछ ने तो हम कह ले उन्होंने स्पेशल अकाउंट्स बनाए होते हैं, हम कह ले सियासी पार्टीज के लिए, मजहबी मसलकी, वो अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं। अगर किसी ने गलती से कोई बात कर ही दी है तो हमें चाहिए कि हम उसे स्क्रीन पे ना लेके आए, ताकि उस बात को बढ़ावा ना मिले, नफरत ना पैदा हो। हम क्या करते हैं, बात के बैकग्राउंड के बगैर
विदाउट एनी बैकग्राउंड हम उस चीज को लेते हैं, उस क्लिप को हम उसे वायरल कर देते हैं और नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, इसके हमारे यूथ पे भी बहुत ज्यादा असरात मरतब हो रहे हैं, इतने ज्यादा असरात मरतब हो रहे हैं कि हम किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। हमने ये अपनी सोसाइटी में खुद ही तो हम ये सारा कुछ लेके आए हैं। हम देखते हैं कि कोई भी बात किसी की, हम कहते हैं इसने हमें बात की तो क्यों की। हम अपने पेरेंट्स की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग बड़ों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी सोसाइटी में ये अदब नहीं रहा, ये सारी चीजें नहीं रही, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना भी तो कसूर है ना। और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इट्स जस्ट अ ओपिनियन कि हम लोगों को कहते हैं कि ये चीज अपलोड ही क्यों हुई। हाँ जी, देखने वाले हम खुद हैं, ऐसे ही है, शेयर करने वाले हम खुद हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये अपलोड क्यों हुई। अगर हम उस चीज को इतना नहीं बढ़ावा देते तो वो इस तरह के लोग अगर फॉर एग्जांपल बुरी वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो प्रमोट नहीं होंगी। लेकिन हम वही बात कि हम अच्छाई से ज्यादा हम बुराई को पसंद करते हैं और वो हमें ज्यादा दिलकश और दिलकश लगती है। हमें चाहिए ना हम ऐसे अकाउंट्स को रिपोर्ट करें, हम ब्लॉक करें, हम इनके खिलाफ जो है वो हम अपनी कंप्लेन करें कि इनको ब्लॉक किया जाए। तो हम जब उनको शेयर करते हैं चाहे दिखाने के लिए, लेकिन वो तो प्रमोट हो रहे ना, तो ये चीजें हैं बस। तो निगत साहिबा, आपको क्या लगता है कि ये जो हेट स्पीच है उसके कौन कौन से इम्पैक्ट्स हमारी सोसाइटी पे, इंडिविजुअल लेवल पे कौन कौन से इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? मेरे ख्याल में हेट स्पीच माशरे में बहुत गहरे असरात मुरतब करती है। हेट स्पीच से मतलब जहाँ भी हेट स्पीच मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान लड़ाइयों, इंतशार, बदअमनी, बदसलूकी, ये सारी चीजों का बायस बनती है। हेट स्पीच की वजह से बहुत से माशरों में इसको भी हम बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। जी 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 जी। हम तो इवन रिश्ते करने, अगर हम देखते हैं कि एक कोई रिश्ता करने के लिए है कोई अगर, तो हम सबसे पहले पूछते ये है कि ये किस जात से ताल्लुक रखता है। हम उसकी जात देखते हैं सबसे पहले, और अगर वो काबिल हो भी, ख्वाहिश रखता भी हो, तो उसे शादी नहीं की जाती। और जबकि हमारे इस्लाम में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्डिंग ही खराब। हाँ जी, हमने ग्राउंड ही अपनी वो गलत कहने के बनाई हुई है। तो आपका जैसे साइकोलॉजी से तलक है, तो आपको क्या लगता है कि ये नफ्सियात पे कौन कौन से असरात छोड़ती है? नफ्सियात पे हेट स्पीच बहुत ज्यादा असरात मुरतब करती है। इंसान की जब इंसान की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, थॉट पैटर्न चेंज हो जाते हैं, इससे हमारी बहुत सी मेंटल डिजीजेस में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, एंजाइटी कॉज होती है इंसानों में, डिप्रेशन, इवन के स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में चला जाता है इंसान तो उसके सारे लाइफ पैटर्न्स, लाइफ स्टाइल्स पूरा चेंज होकर रह जाता है, जिसके लोग बहुत मुतासिर, बहुत फैमिली इतना ज्यादा हर्ट होती है। और वो हमारे पास एक क्लाइंट है, पीएचडी थी उनकी, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। कॉज क्या थी? रिलेशन ब्रेकअप, जिसकी वजह से मतलब वो इतना डिप्रेस हो गए कि उनको इंसोमिया हो गया, बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती है। तो उनकी मदर जो थी वो हमारे पास इस तरह रो रही थी, कहती हैं कि मतलब मेरा बेटा खाना पीना भूल गया, इसको नींद नहीं आती है, इसकी रूटीन लाइफ पूरी डिस्टर्ब होकर रह गई है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हेट स्पीच जो है ना हमारी थॉट्स को इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पैटर्न ही चेंज हो गए हैं, स्टाइल ही चेंज हो गया थिंकिंग का। क्योंकि माशरे में इस तरह की चीजों को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमारी जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर बहुत ज्यादा पीक पे जा रही है, और जिसकी वजह से माशरे में जो है ना बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। और इसमें इतना ज्यादा मुतासिर कर रही है ये हेट स्पीच लोगों को कि इसमें लोगों के थॉट्स चेंज हो रहे हैं और थिंकिंग स्टाइल बिल्कुल बदल के वैसे भी जब हम ये कहते हैं कि जब एक इंसान सही तरह से सोच ही नहीं रहा, वो सोच ही गलत रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटी कैसे सही हो सकती है? एक्टिविटी तो, बहुत मुतासिर होती हैं, ऐसे ही है। और माइनॉरिटीज पे इसका बहुत ज्यादा असर होता है। देखो जब किसी पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है ना तो उसका बहुत ज्यादा वो मुतासिर होते हैं, उनमें मनफी जज्बात पैदा होते हैं, और मनफी जज्बात की वजह से लोगों इंतशार पैदा होता है और माशरे में बिगाड़ का बायस बनते हैं। किसी एक इंसान ने कोई इस तरह का, जैसे आपने हमसे वो जिक्र किया है केस का, उनका ब्रेकअप हो गया,
तो अगर वो खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे तो लोग जो इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के क्रिटिसाइज करेंगे कि वो इंसान अपनी लाइफ में वहीं का वहीं स्टक हो जाता है, वो मूव ऑन हो ही नहीं सकता, वो अपनी ना समाजी किरदार अदा कर सकता है, ना अपना घरेलू किरदार जो उसका बाप बेटा मतलब जो भी कोई एक अपना किरदार अदा करता है अपनी जिंदगी में, वो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और वो साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अलग से मुतासिर करता है। तो ये तो हमारे साइकोलॉजिकली हो गए असरात। तो निकत ये तो आपने जिस तरह से डिस्कस किया कि इनके असरात बहुत मरतब होते हैं, तो आपके नजदीक क्या होना चाहिए कि इनकी अगर हम रोकथाम कर सकें? रोकथाम के लिए हम लोग को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और इस पे सिर्फ पॉलिसीज बनानी नहीं है, अमल करवाना मकसद है। जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन जरूर होनी चाहिए। हमारे मुल्क में कानून तो बहुत से हैं, लेकिन अमल किसी पे नहीं किया जाता और करवाया नहीं जाता। देखें, इन अवाम तब अमल करेगी जब हुक्मरान अच्छे तरीके से पॉलिसीज पे अमल करवाना चाहेंगे। मतलब हम लोग तो आसानियां चाहेंगे ना, लोग तो आसानियां ढूंढते हैं, रूल्स को प्रोवाइड करें कि वो इस तरह से खुलेआम किसी पे कमेंट कर सके, किसी को क्रिटिसाइज कर सके, और रातों रात किसी की जिंदगी सोशल मीडिया के जरिए से खराब मुतासर हो जाए। और देखें, अकलियतों का इस पे मैं बात करना चाहूंगी। हमारे यहाँ वो क्रिश्चियनिटी पे जब किया जाता है इस तरह कोई, वो एक वाकया पेश आया था लास्ट ईयर में, तो उसकी वजह से देखें मुल्क में कितना बिगाड़ पैदा हुआ था ना, पूरी कम्युनिटी इस तरह मुतासर होती है, और इससे हमारा बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि हम सलामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है ही हैं, लेकिन हम मिनोरिटीज को हक देते हैं ना, पूरे राइट्स हैं हमारे कानून में भी उनके लिए राइट्स हैं। लेकिन अगर हम फिर इस तरह करेंगे तो फिर हम लोग तो इधर भी गलत साबित हो रहे हैं ना, फिर तो हम लोग उनको राइट्स दे ही नहीं रहे। हम लोगों ने कानून बनाए हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जीरो है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि जिस तरह के उन्होंने कहा कि कम्युनिटीज पे भी इफेक्ट होता है, तो आपका ताल्लुक मदरसे से और आप इस्लामिक तालीमात और दूसरे मुख्तलिफ मज़ाहिब को आपने जिस तरह से स्टडी किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम के साथ साथ दूसरे ममालिक जो दूसरे मसालिक हैं और दूसरे जो सेक्ट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनमें क्या इस हेट स्पीच को रोकने के लिए कौन कौन से इक़दामात हैं और कौन कौन सी रहनुमाई मौजूद है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं मज़ाहिब की, तो सारे के सारे जो मज़हब हैं वो सारे के सारे पूरे अमन रहने का दर्ज देते हैं, वो नफरत ख़त्म करने का दर्ज देते हैं। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम तो देखिए आपके सामने पूरे का पूरा अमन का है, वो तो एक अमन का गहवारा है कि जो इसमें आता है वो अमन में रहता है। तो हम देखें तो कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर गालबन 83 है, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों से भलाई की बात करो। ठीक है, फिर हम देखते तो नबी पाक की जिंदगी हमारे सामने है कि उन्होंने किस तरह से इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी, वो दुआएं कर रहे हैं, वो रहमतें बांट रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है। बुखारी मुस्लिम में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ठीक है, तो आप देखें कि किस कदर सख्ती से इस चीज को लिया गया है कि दूसरों को तकलीफ नहीं देनी। इस्लाम के साथ साथ अगर हम दूसरे मज़ाहिब देखते हैं तो उनमें भी ऐसी ही बात है। अगर हम क्रिश्चियनिटी देखते हैं तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है, बाइबल में है कि तुम पड़ोसियों से ऐसा सलूक करो, इस तरह से मोहब्बत करो जिस तरह के तुम खुद से मोहब्बत करते हो। तो आप ये देखें कि हम खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं, कोई बंदा हमें बात ना करे, हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें किसी के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, तो हमें इस तरह के काम करने चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारी वजह से जो है वो हर्ट ना हो। तो अगर उसके बाद हम हिंदू मत में देखते हैं तो भगवत गीता में उसमें भी लिखा हुआ है कि तुम में से वो सही है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और जो लोगों को नुकसान पहुंचाने से परहेज करता है हकीकी मायनों में वही परहेजगार है। तो आप ये देखें कि उन्होंने परहेजगारी का जो असूल मुतारफ करवाया है या जो उनकी किताब में उनके मजहब में है, तो वो है लोगों को तकलीफ ना देना। तो ये सारी चीजें हमारे सामने। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहूदियत में, तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, तौरात में लिखा हुआ है, तौरात में भी यही है कि तुम अपने भाइयों से या इंसानों से गुस्से से बात ना करो बल्कि मोहब्बत से पेश आओ, मोहब्बत के मामलात करो। तो सारे के सारे जो मज़ाहिब हैं वो तो इस्लाम मतलब अमन का दरस दे रहे हैं, वो तो नफरतें खत्म करने का दरस दे रहे हैं। तो बाकी अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उनको लेते हैं। जैसा कि मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, कोई भी जो मजहब है ना वो पटरी से उतरा हुआ नहीं होता है। देखिए बस हमने उस पे अमल सही करना है।
अगर हम अमल दरामद सही हो रहे हैं ना, तो फिर कोई भी मजहब आपको शर का दर्स नहीं देगा, सारे अमनो अमान का दर्स ही मजहब देंगे। तो कोई बुरे नहीं होते, कौमें भी बुरी नहीं होती हैं, हमारे सोचने के स्टाइल डिफरेंट होते हैं। और हम किस तरह से उस पे असरअंदाज हाँ जी करते हैं, वो चीजें हम पे किस तरह से असरअंदाज करती हैं, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिस तरह के हमने डिफरेंट कम्युनिटीज की बात की, तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा से सेक्ट्स बने हुए हैं। जी, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम उन सारे सेक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाएं और उनसे डायलॉग करें, उनकी बात सुने, क्योंकि सुनना ही तो मुश्किल काम हो चुका हुआ है, तो अगर हम सुने, अंडरस्टैंड करें, तो ये जो हेट स्पीच है ये कम हो सकती है? जी, मेरे ख्याल से बैनुल मुसालिक मुकालमा होना चाहिए। इसके होने की वजह से हेट स्पीच खत्म होगी, क्योंकि देखें मुख्तलिफ मसालिक के लोग जब आपस में बैठेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, सोचों का तबादला होगा, ख्यालात का तबादला होगा, तो हेट स्पीच कम होगी, नफरतें कम होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के एक्सेप्ट करेंगे और इसकी वजह से नफरतें कम होगी और मोहब्बत अमन का दर्स मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो बैनुल मुसालिक मुकालमा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जब हम आपस में बिठाएंगे, बातचीत करवाएंगे, तो इसके वो एक दूसरे की चीजों को समझेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गलत बातों, अफवाहों की वजह से हम दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं, लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो वैसे होता ही नहीं है। एक्चुअली उन मसालिक को ना लड़ाने वाला पीछे कोई और है, तो वो लड़ इस वजह से रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से वाकिफ ही नहीं है, उनके क्या मौकिफ है, मेरे क्या मौकिफ है, हम लोग एक दूसरे से वाकिफ नहीं है। देखा जाए तो बुनियाद तो सबकी इस्लाम है, बिल्कुल इस्लाम है। मसालिक में तो बेसिकली ये देखे ना, एक रब को मानने वाले हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, सबका इस चीज पे ईमान है। तो जो चीजें, जो इख्तिलाफात है ना, अगर हम उनको बैठ के डिस्कस करेंगे ना, तो वो डिस्कशन के जरिए हल होंगे, और एटलीस्ट हल नहीं भी होंगे तो किसी कम तो जरूर होंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर पहुंचेंगे, जिसकी वजह से ये नफरतें कम होगी और अमन का दर्स इस तरह से जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये इसके लिए ना मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स वगैरह मुनक्कद करवाए जाने चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को बिठाया जाना चाहिए, ताकि डायलॉग्स हों, ताकि उनके दरमियान तबादला ख्याल हो, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिले। और फिर आप देखिएगा कि हम लोगों को पता चलेगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उनके मुतालिक सोच रखी है, सुन रखी है, वो वैसे हैं ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं और ये इंतशार का बायस बनती हैं। और जब हम लोग आपस में बातचीत करेंगे तो दोनों के मौकिफ पता चलेंगे, तो फिर एक्चुअली हम लोगों को पता चलेगा कि जो इख्तिलाफात हैं, जो लड़ाइयां हैं, वो कौन करवा रहा है, वो तो है ही नहीं है, वो तो बेसिक चीजें बुनियाद है ये, जिसकी बुनियाद पे हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैनुल मुसालिक मुकालमा। तो सोशल लेवल पे हम किस तरह से हेट स्पीच को रोक सकते हैं ना, या कौन सी पॉलिसीज है जो हम बना सकते हैं ताकि हम सोशल लेवल पे इस हेट स्पीच को कम कर सकें? सबसे पहले तो ये है कि हम, जैसे हमने इतनी गुफ्तगू की, तो इसमें मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है, और हेट स्पीच को हमने किस तरह से रोकना है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हम बात सुन रहे हैं ना, हमारी कैपेसिटी कितनी है सुनने की। हम चीजों को, जैसे आपने पहले हमने बात की, हम चीजों को सुनते ही नहीं है, और अगर सुनते हैं तो तनकीदी नजर से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, फिर हम इसमें से हमेशा नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। इससे हम ये नहीं देखते कि एक बंदा हमें बात बता रहा है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन हम उसे सही ही समझते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सब लैक ऑफ एजुकेशन ऐसे ही है? हम कुछ तो ये है कि एक कह लें कि हमारी ना सोसाइटी चलती ही इस बेस पे है, चलती आ रही है, सुनी सुनाई बात। हाँ, लोग, फिर मैं ये भी कहती हूँ लोग फ्री है, उनके पास शायद काम करने के लिए कुछ नहीं है। फिर अगर हम इस्लाम से भी बहुत ज्यादा दूर है, सबसे बड़ा कि आप अगर हम देखें तो बहतान लगाने की सख्त सजा है सूरह नूर में, कुरान पाक में। तो हम ये सोचे बगैर कि अगले बंदे का कितना नुकसान होगा, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है, घर खराब हो सकते हैं, माशरे खराब होते हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं, हम ये सोचे बगैर ही बातें करते रहते हैं और नफरतें फैलाते हैं,
माशरती अमन का कोई ख्याल भी नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें, और मैं कहती हूँ कि अगर हम खुद को तालीम याफ्ता कहते हैं तो उसके साथ साथ तरबियत याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम तालीम याफ्ता होने का दावा तो करें तो उस पर अमल भी नहीं कर रहे हैं और हमारी तरबियत भी नहीं है, जिसकी वजह से सारे का सारा माहौल खराब हो रहा है। हम चीजों को सुनते नहीं, समझते नहीं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये माहौल खराब हो रहा है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने जैसे कहा हर पढ़ा लिखा इंसान तालीम याफ्ता नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है तालीम याफ्ता वो इंसान होता है जो दूसरे के हुकूक का ख्याल करता है, जो दूसरे के जज्बात फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है। पता है हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अच्छा लिसनर होना चाहिए। हम लोगों की बात सुनते हैं सिर्फ जवाब देने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए सुन रहे हो। अगर हम लोग किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए सुन रहे हो ना, तो बहुत सी गलत फहमियां तो इधर ही खत्म हो जाती है ना, और बहुत सी जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हमें जब किसी बात का पता चले तो हमें कम अज कम इतना चाहिए कि हम वो बात जो है वो कंफर्म कर लें कि बात है भी कि नहीं। हम बात एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से सुनने की कोशिश ही नहीं करते, तो वहीं पे हम अपना एक माइंड सेट कर लेते हैं कि इसने ये बात की, अच्छा मैंने ये अब इस पे रिएक्ट करना। रुख नहीं ना देखते, बात का रुख नहीं देखते, उसने किस बुनियाद पे की है, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं देखते। बिल्कुल, बैकग्राउंड के बगैर बर्दाश्त करने का हौसला नहीं और उसको पी जाने का हौसला भी खत्म हो चुका है। तो किस तरह से नौजवान नस्ल जो हमारी यूथ है और जिस तरह से हमारे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज में? जी, तो मेरे ख्याल में तलीमी इदारे और नौजवान हेट स्पीच को रोकथाम के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तलीमी इदारों का काम है कि इस तरह की तलीम दें कि जो बिगाड़ का बायस ना बने, मतलब अदम तहफ़्फ़ुज़ात जिसकी वजह से ना पैदा हों। और हमारा नौजवानों का ये रोल होना चाहिए कि हम लोग बात को अंडरस्टैंड करें और माशरे में अच्छा इम्पैक्ट भेजें। इस तरह अपने अमल से, अपनी मतलब अपने बेहतरीन रवैये के जरिए से हम इन हेट स्पीच को कम करें और अच्छाई का और भाईचारे का दर्स दें, ताकि माशरे में हमारा अच्छा जो है एक क्या कहते हैं इसको, रोल प्ले कर सकें। तो माशरे में बिगाड़ का बाइस बहुत सी जगहों पे हेट स्पीच होती है, जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा इस चीज को डीपली ले जाते हैं बाज़ औक़ात किसी की कही हुई बात को, कि उसको इतना असर ले लेते हैं कि हमारे पूरा का पूरा इस पे मतलब जिंदगियां बेस करना शुरू हो जाती हैं। बहुत मुतासर होती है ये हेट स्पीच इंसान की जिंदगी में। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो है हमारे पास, उनकी पॉलिसीज ये होनी चाहिए कि वो प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करवाएं, अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ पे तमाम सेक्ट्स हों। सेक्ट्स के बच्चे ऑफ कोर्स जब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, उनके बैकग्राउंड डिफरेंट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो जब हम उनको इस्लाम के नाम से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि वो मिलके जाने कि हम बेसिकली हमारा जो बेसिस है वो इस्लाम है, ना कि ये सेक्ट्स। बिल्कुल, और ऐसे वर्कशॉप भी करवानी चाहिए, सेमिनार्स करवाने चाहिए, जिसकी वजह से बेहतरी पॉइंट की तरफ आना चाह रही थी कि हम लोगों को ना तलीमी निज़ाम अपना ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें मोहब्बत का दर्स दिया जाए ना, और ये फिरका वराना सोच को हम लोग प्रमोट ही ना करें। जब तक हम लोग इस सोच को प्रमोट करते रहेंगे, माशरे में इंतशार फैलता रहेगा, ये बिगाड़ का बायस बनता ही रहेगा। हम मोहब्बत अमन का दर्स देंगे, जिसकी वजह से ये माशरे में ये बदअमनी और इन चीजों को मतलब कम होती जाएंगी और भाईचारे का दर्स हमें ज्यादा देना चाहिए। जो चीजें होंगी गलत, इस तरह के अकायद और मज़ाहिब जो भी मतलब हम जिन फिरकों से ताल्लुक रखते हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मतलब चलते ट्रांसफर हो। और इसमें तालीम का बहुत रोल होता है ना। तालीम का रोल है कि हम अपनी जो एजुकेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी रवायात, इक़्तिदार वो कैसे हम अगली नस्लों तक मुंतकिल कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने निसाब में, सिलेबस में अपनी इखलाकियात को, हम कह लें कि अपनी इखलाकियात को ज्यादा लेके आए ताकि हम बेहतर बना सकें। तो हम इस तरह के कुछ अपना निसाब बनाएं ताकि वो अगली नस्लों तक जो जाए तो वो एक बेहतरीन तरीके से जाए।
तो बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू बहुत अच्छे से रही और आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस गुफ्तगू पर, मतलब इस मौजू पर गुफ्तगू की और अपने कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने जाहिर की। उम्मीद है कि अब लोग इस चीज को सुनेंगे, अंडरस्टैंड करें और हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिले। अल्लाह हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।